नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर कोई ऑनलाइन सेलर है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑनलाइन फ्रॉड से खुद को कैसे बचाया जाए। तो चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में सेफ्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना पूरा बिजनेस ही रिस्क पर आ जाता है। देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बिजनेस तो बहुत बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ एक खतरा भी आता है, फ्रॉड का खतरा। तो इन खतरों को समझना और इनसे बचना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो ये ऑनलाइन फ्रॉड आखिर है क्या? देखिए, इसके कई रूप हो सकते हैं। जैसे कोई आपको फेक पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दे, या फिर आपसे ओटीपी या पिन मांगकर पैसे चुराने की कोशिश करे। कभी कभी तो एक फेक लिंक भेजकर पूरे अकाउंट का कंट्रोल ही ले लेते हैं। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि ये फ्रॉड करने वाले आखिर कौन-कौन से आम तरीके इस्तेमाल करते हैं सेलर्स को फंसाने के लिए। ये वाला तो सबसे कॉमन है, फेक स्क्रीनशॉट स्कैम। होता क्या है कि बायर पेमेंट कंफर्मेशन की एक फोटो भेजेगा, बिल्कुल असली लगेगी, लेकिन वो फोटो एडिट की हुई होती है। पैसा अकाउंट में कभी आया ही नहीं होता। तो इससे बचने का गोल्डन रूल क्या है? बहुत सिंपल, स्क्रीनशॉट पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। हमेशा हमेशा अपना बैंक अकाउंट या यूपीआई ऐप खोलकर चेक करें कि पैसा आखिर क्रेडिट हुआ भी है या नहीं। अब आते हैं एक और बड़े खतरे पर, ओटीपी या पिन की चोरी। इसमें क्या होता है, कोई फ्रॉडस्टर फोन करेगा और कहेगा कि वो बैंक से बोल रहा है या फिर प्लेटफॉर्म से, और फिर आपसे आपका ओटीपी या यूपीआई पिन मांगेगा पैसे चुराने के लिए। एक बात गांठ बांध लीजिए, अपना ओटीपी या पेन शेयर करने का मतलब है सीधे सीधे अपने अकाउंट की चाबी चोर के हाथ में देना। तो इसे कभी भी किसी के भी साथ शेयर ना करें, कभी नहीं। सिर्फ यही दो तरीके नहीं हैं, और भी जाल हैं जिनसे बचना है। जैसे फेक कस्टमर केयर कॉल्स, आपको फोन आएगा और कोई डराने की कोशिश करेगा। फिर आते हैं फिशिंग लिंक्स, जो एसएमएस या व्हाट्सएप पर आते हैं। और हाँ, उन फेक बायर्स से भी हमेशा सावधान रहना है, जो आपसे पर्सनल डिटेल्स निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो अब जब हमने खतरों को समझ लिया है, तो चलिए बात करते हैं सेफ्टी के कुछ गोल्डन रूल्स की। इन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। पेमेंट के मामले में ये 3 नियम हमेशा याद रखें। नंबर 1, जब तक पैसा बैंक अकाउंट में दिखे नहीं तब तक प्रोडक्ट शिप ना करें। नंबर 2, स्क्रीनशॉट को कभी भी प्रूफ ना मानें। और नंबर 3, हो सके तो अपने बिजनेस के लिए एक अलग डेडिकेटेड यूपीआई आईडी इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। यहां भी कुछ रूल्स हैं। पहला और सबसे जरूरी, अपना ओटीपी या यूपीआई पिन किसी को नहीं देना है। दूसरा, ये याद रखें कि कोई भी असली बैंक या प्लेटफॉर्म आपसे ये डिटेल्स कभी नहीं पूछेगा। और तीसरा, अगर कोई फोन करके अर्जेंसी क्रिएट करे, जैसे आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। ये एक ट्रैप हो सकता है। चलिए इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। क्या करना है और क्या नहीं करना है। अनजान लिंक्स पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं। हमेशा ऑफिशियल ऐप यूज करें। प्लेटफॉर्म के बाहर डील करना बड़ी गलती है। सारे ऑर्डर्स ऐप के अंदर ही हैंडल करें। अर्जेंट कॉल्स पर विश्वास करना कभी नहीं। अगर कोई डाउट है तो हमेशा ऑफिशियल सपोर्ट को कांटेक्ट करें। तो यहाँ सबसे जरूरी टेक अवे क्या है? हमेशा वेरीफाइड, आजमाए हुए प्लेटफॉर्म्स का ही इस्तेमाल करें। आपके सारे ऑर्डर्स, सारी पेमेंट्स, सब कुछ प्लेटफॉर्म के सिस्टम के अंदर ही होना चाहिए। यही सबसे सेफ तरीका है। अच्छा, मान लीजिए कि पूरी सावधानी के बाद भी अगर कभी किसी के साथ फ्रॉड हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर ऐसा कुछ होता है तो टाइम वेस्ट किए बिना ये 3 चीजें फौरन करनी है। स्टेप 1, अपने बैंक और पेमेंट ऐप को तुरंत इन्फॉर्म करें। स्टेप 2, जिस प्लेटफॉर्म पर आप सेल करते हैं उसकी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करें। और स्टेप 3, उस फ्रॉडस्टर का नंबर ब्लॉक करें और रिपोर्ट करें। तो इन सब बातों के बाद एक सवाल है जो हर ऑनलाइन सेलर को अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या उनका बिजनेस इन सारे खतरों से बचने के लिए पूरी तरह तैयार है? तो बस अंत में यही कहना है, ऑनलाइन बिजनेस की दुनिया में अलर्ट रहना और सावधान रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। अलर्ट रहें, सेफ रहें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहें।